वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में प्लेन एंड सिंपल हम डिस्कस करेंगे बेस्ट स्टॉक्स विच आई एम एडिंग इन माय पोर्टफोलियो और इंक्रीजिंग स्टेक इन देम, एज वेल एज बात करेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जहां पे मुझे लगता है कि एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट या फिर एसआईपी करने का मौका बना है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं जितना भी कंटेंट हम चैनल पे रखते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी थी विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल क्राइसिस, द डिप दैट कुड मेक यू रिच। यस, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दैट हाउ आर इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ परफॉर्म्ड इन लास्ट 6 मंथ्स, और कैसे जो हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो करंटली 15% डिस्काउंट पे आपको मिलता हुआ दिखाई दिया है। और साथ ही साथ मैंने आपके साथ इस वीडियो में म्यूचुअल फंड्स भी डिस्कस किए थे, जहां पे अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स हैज गिवन यू 15 to 20% के नेगेटिव रिटर्न्स इन लास्ट 6 मंथ्स। Now, talking about like why this was happening again, like as I said, global cues और global crisis की वजह से जहाँ पे ट्रम्प टैरिफ कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं चाइना के ऊपर, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट पे आता हुआ दिखाई दिया। एज वेल एज अभी जो 90 डेज का पॉज मिस्टर ट्रम्प ने लगाया है उसकी वजह से जो मार्केट है वो आपको एक रिबाउंड भी करता हुआ दिखाई दिया है फ्रॉम द लोअर लेवल्स। हाउएवर मुझे अभी भी लगता है कि ये जो सिचुएशन है इट इज़ नॉट स्टेबल येट, बिकॉज जो टैरिफ्स है वो 90 डेज़ के लिए होल्ड पे हुए हैं, और अगर 90 डेज़ के बाद इन्हें फिर से इंक्रीज़ किया जाता है देन देयर इज़ वेरी हाई चांस कि ये फिर से आपको एक बार मार्केट करेक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। टॉकिंग अबाउट द गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स, तो आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स 97 पॉइंट्स गैप अप ओपन दिखा रहा है, एंड टुमारो यू कैन सी मार्केट एंटरिंग द लेवल ऑफ 23,120 रुपीज़। टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल, तो ऑलरेडी मैंने अपने चार्ट पे ड्रॉ कर रखा है, और आप देख सकते हैं ये जो 23,120 का लेवल होने वाला है ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। और मैं इस लाइन को अगर यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको एक और चीज़ देखने के लिए मिलेगी, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली 20 डेज मूविंग एवरेज एज वेल एज यहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके वजह से एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट होता है एट द लेवल ऑफ 23,300। कल के दिन अगर हम इस 23,300 के सपोर्ट के ऊपर चले जाते हैं और इसे सस्टेन करते हैं देन देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि हम इसे 24,000 फर्दर 23,500 700 और एक बार फिर से नए टाइम हाई की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। बट अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम, राइट। काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी बनी रहने वाली है इंडियन स्टॉक मार्केट में एज वेल एज ग्लोबल मार्केट में ऑन द स्टेटमेंट्स बेसिस। सो अभी के लिए व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग टू डू इज़ टू कंटिन्यू योर एस आई पीज इन योर म्यूचुअल फंड्स, और अगर आपके कोई अच्छे और बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक्स है जो आपको 25 से 30% के डिस्काउंट में मिल रहे हैं, वहाँ पे भी आप छोटा छोटा अमाउंट एवरेज करते रहे, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल फंड्स वेयर आई एम पर्सनली इंटरेस्टेड और आई हैव माई पोर्टफोलियो in them is of number one, if I talk about, was quant cap, right? So let me take you to the quant small cap fund. So this is the direct plan. अगर आपको मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के रिटर्न दिखाऊं तो ये अभी करंटली मार्केट से कम आपको रिटर्न्स बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। BSE 250 एंड इक्विटी स्मॉल कैप ऑलरेडी हैज गिवन यू बेटर रिटर्न देन दिस पर्टिकुलर कंपनी इन लास्ट 1 ईयर। बट जिस तरह के डेवलपमेंट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह की स्टेटमेंट अभी क्वांट के मैनेजमेंट से आई है दैट दे विल बी इन्वेस्टिंग हेविली इन दी स्टॉक्स विच कैन रिबाउंड इंस्टेंटली इन दिस दी मार्केट टर्न अराउंड, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है स्मॉल कैप में वेलस्पेन इंडिया, कैस्ट्रॉल इंडस्ट्रीज, एनसीसी एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसी कंपनीज पे अपना नया स्टेक बनाते हुए दिखाई दे रही है। दिस पर्टिकुलर फंड इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो एंड आई हैव बीन एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर फंड फ्रॉम लाइक लास्ट 2.5 years. Currently I am in positive returns in this particular portfolio, and I'm continuously increasing. Whenever I see a dip, I try to increase at least lump sum 25 to 30,000 investment in this particular mutual fund. The next mutual fund which I want to discuss with you guys was Parik Flexi Cap Fund. Again, one of the finest fund in the industry, राइट। मेरी पोर्टफोलियो का भी पार्ट है। इसी के साथ अगर आप देखें तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है हेविली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेशनरी में इन्वेस्ट करता है, एज वेल एज इसका थोड़ा बहुत एक्सपोजर ग्लोबल स्टॉक्स यानी कि अमेजॉन, एप्पल जैसी कंपनीज में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो कंपनी के टॉप होल्डिंग्स है वो HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग्स, कोल इंडिया, ITC, मारुति सुजुकी, मेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फेसबुक टेक्नोलॉजीज है, और यहाँ पे आपको अल्फाबेट का नाम भी और माइक्रोसॉफ्ट अमेजॉन का नाम भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपोजर यूएस मार्केट में भी देता है, और यूएस मार्केट भी मुझे लगता है कि अगर चीज़ें स्टेबल होती है कैन रिटर्न वेरी वेल फ्रॉम द बॉटम लेवल्स, right? So this is another mutual fund which you should consider or discuss with your financial advisor. And the another fund which where I have continuously been investing is of Canara Robeco
लार्ज कैप इक्विटी फंड. हाउएवर वो फंड मैंने इस पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं लिया है. इंस्टेड आई हैव टेकन निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान. दिस इज अगेन डूइंग एक्सेप्शनली वेल, और ये उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं. दे वांट टू इन्वेस्ट इन द लार्ज कैप कंपनीज ओनली, जहाँ पे पैसों का जो वॉलेटिलिटी है या जो रिस्क रहता है वो काफ़ी कम रहता है. राइट, अगर आप देखिए तो यहाँ पे HDFC, रिलायंस, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, all TCS, Tata Power, HUL, most of the top companies of the Nifty 50 you will be able to find here, right? Further, apart from this mutual funds, right, where you are investing continuously in index or whether you are investing continuously in small cap or large cap stocks, I believe there is one more opportunity where you should definitely consider investing is on the themes, right? So we have a theme plan called SBI PSU fund, right? And I have been reading the charts of the stocks. PSU stocks, they have been heavily beaten, right? Regardless, if you will see in terms of returns, they have again fairly did well in comparison to BSE PSU index and the thematic PSU equity index. However, अभी भी मुझे लगता है कि after a very strong correction in many of the PSU stocks, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है. अगर मैं इस पर्टिकुलर फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं SBI, गेल, पावर ग्रिड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत पेट्रोलियम, NMDC. Most of the PSU stocks which have great fundamentals are currently available in this particular fund. तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं भी पर्सनली इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा हूँ. अनदर थीमेटिक फंड विच आई थिंक कैन डू वेल इज ऑफ द डिफेंस सेक्टर, राइट. अगर आप देखिए तो आज से एक साल पहले डिफेंस के स्टॉक्स हैव बीन कंटिन्यूसली हिटिंग अपर सर्किट एंड HAL, Mazgaon Dock, and what else, name any ship, any defense company, they were hitting a massive or giving massive returns, right? However, अभी के टाइम पे अगर आप देखें तो ये जो जितने भी आपके स्टॉक्स है डिफेंस सेक्टर के, वो भी आपको काफ़ी पिटते हुए दिखाई दिए हैं, एंड ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड ट्राइंग टू मूव अहेड ऑफ द इंडाइसेस. अगर आप देखें तो BSE 500 और इक्विटी थीमेटिक का जो इंडेक्स है उस पर यहाँ पे अभी भी इतनी रिकवरी नहीं आई है जितनी डिफेंस सेक्टर में लोअर लेवल से बूम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है. तो ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आ रहा है, और इसमें से कुछ स्टॉक्स है जैसे मजगांव डॉक हो गया, राइट. देन यू हैव MTR टेक्नोलॉजीज, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, BEML, विच इज़ एक्सेप्शनली डूइंग वेल, राइट. साथ ही साथ आपको इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को डेफिनेटली अपने रडार पे रखना चाहिए, एंड यू शुड डिस्कस एटलीस्ट विद योर financial advisor that how you should shape your portfolio for the next 1 to 2 years, as well as from the long term capabilities. Right now markets are heavily discounted. यहाँ से और बुरा होता है then it will create even a further a better opportunity in the market, because आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि जो आपको इंडाइसेस है वो मोर देन 20% तक फॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, right. This is one of the reason why I think it's very interesting to see that how market reacts to this tariff discussions and what exactly going to happen ahead in the future. So इसीलिए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, स्टैगर्ड मैनर में बाइंग कीजिए, एक बार में अपना पूरा पैसा लगाने की ट्राई ना करें, राइट. फर्दर आई वांट टू डिस्कस अबाउट सर्टेन स्टॉक्स जहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है. अगेन लाइक इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू focus on your portfolio, if you're someone like who is kind of a passive investor who doesn't look onto his portfolio every day and night, then आप लोगों को stocks में investment नहीं करना चाहिए, rather you should go for mutual funds investing. But if I have to pick any few stocks which I am going to add in my portfolio, the first stock which looks nice to me was PNB Housing, right. हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पर्सनली स्पीकिंग. इवन आवास फाइनेंशियली वाज डूइंग एक्सेप्शनली वेल. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ द वीकली चार्ट, राइट. एंड ऑन द वीकली चार्ट यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है हमें PNB हाउसिंग का. बॉटम साइड पे अगर आप देखें तो ये जो 100 डे मूविंग एवरेज है 770 रुपये पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है. एंड दिस पर्टिकुलर स्टॉक कैन फेस हैवी resistance around the level of 1000 rupees. So अगर 1000 rupees के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टॉक सस्टेन होता है then there is a very good opportunity कि ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए भी कंसीडर किया जा सकता है, राइट. सो अगर आप ये स्टॉक देखें, ये जो गैप है इतने ही बड़े इसके टारगेट्स में को निकलते हुए आते हैं, तो अराउंड 1200 रुपीज़ के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है. इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टॉप लॉस विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वॉलेटाइल मार्केट, then I'll just quickly turn this chart into on a daily basis. You will see that this particular stock 919, this price 919 rupees, this should act as a stop loss. और इसके नीचे अगर closing आती है then I should definitely exit from the PNB housing stock. So again
अगेन 1,000 रुपीज़ पे रेजिस्टेंस है. इफ इट ब्रेक्स एंड सस्टेन्स and stays above 1,000 can definitely go till 1,200 rupees, right? एंड अगेन हाउसिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट भी काफ़ी अपना एक्सपोजर कर रही है. और ये कुछ जो स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, दे डू नॉट हैव अ वेरी हाई एक्सपोजर इन दी फॉरेन मार्केट्स, राइट? सो इनका जितना भी कारोबार होता है वो इंडिया के अंदर ही होता है. दैट्स वाई दे हैव बीन लुकिंग वेल एज वेल. द अदर कंपनी विच आई वांट टू डिस्कस इज ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, right? This particular stock is again doing exceptionally well in the previous last 1 year. Then a massive crack you have to see in this particular stock, and now if you will see that continuously someone is trying to accumulate this stock with very heavy volumes, राइट? यहाँ पे 20 मार्च का टाइम था, किसी ने दबा के बाइंग की है, वॉल्यूम का ट्रेंड आप देख सकते हैं. और अभी के लिए जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है. वंस इट ब्रेक्स दिस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन, देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है फिर से एक बार अपने 200 के लेवल को टच करने जा सकता है. और इफ़ आई टॉक अबाउट, जस्ट गिव मी अ मिनट, इफ आई जस्ट क्विकली टॉक अबाउट the resistance for this particular stock, this comes around 182 rupees, right? 182 rupees के बाद ये जो गैप भी आपको देखने के लिए मिल रहा है ये भी फिल होता हुआ दिखाई दे सकता है, एंड इवेंचुअली इट कैन स्पाइक अप टू द लेवल ऑफ 190 रुपीज़. ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो ये जो रेड कैंडल दिख रही है आपको, या फिर ये जो प्रीवियस डे की लो दिख रहा है आपको 167.94, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए. एंड फर्दर अगर वो ब्रेक करता है तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं. हाउएवर फाइनेंशियली एंड फंडामेंटली ये दोनों ही स्टॉक मुझे काफ़ी साउंड लगते हैं, एंड इवेंचुअली लाइक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी मुझे अच्छा इन्वेस्टमेंट इन दोनों में लगता है, right? The other stock which I wanted to discuss in this particular video was of Pricol Limited, right? This is one of the company जिसे मिंडा इंडस्ट्री ने खरीदा है, right? This particular stock has given exceptionally well returns in last few years, but अगर अभी आप देखेंगे तो ये particular stock अपने top level से down है. Why? The auto industries and the auto sector has been heavily beaten by the volatility of these markets, but जो ancillary stocks है मुझे लगता है they can eventually do well, right? Also if I just quickly see at this chart, यहाँ पे भी domestic institutions के द्वारा 21 मार्च के अराउंड काफ़ी बाइंग देखने के लिए मिली है at a level of 425, जहाँ पे ये अभी करंटली स्टॉक चल रहा है. और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है कहीं ना कहीं फ्लैग एंड पोल पैटर्न को बना रहा है, काफ़ी छोटा ही सही, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है ऑन द लेवल अबव 433. वंस इट ब्रेक्स द लेवल ऑफ 433, यहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाने का दम रखता है. देन इट हैज़ अ इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑफ 470 एंड अ साइकोलॉजिकल बैरियर एट 500 रुपीज़. सो ये पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा लग रहा है, डिप्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और आपका लास्ट स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्टॉक में होना चाहिए 366. अगर 366 का लेवल टूटता है तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में. तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ द मंथली चार्ट, और अगर ये बैरियर अगर आपका टूटता है 385 का तो ये सीधा 331 तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है. और अगेन फर्दर अगर मैं बात करूँ तो 200 तक के लेवल्स भी इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं, राइट? Further, like if I talk about the other stocks, mutual fund industry is doing well, then you should look after stocks like CAMS, and you should look after the stocks like, let's say, Anand Rathi Wealth Management, which has again good strong hold of Indian equity market. So these are the stocks like which should not get affected by the tariffs. And again, if I talk about Brent oil or the crude prices falling down, which can eventually profits, right? Indian companies which are into petroleum sector like BPCL, HPCL, they can eventually do well. So surprisingly, like there is one ETF called oil ETF, where you can think about investing, and I have personally invested in this oil ETF from ICICI. You can see, right, in a month chart, this particular ETF has fallen very badly. And if I just move it to quickly to the daily chart, यहाँ पे डाउन साइड मुझे काफ़ी कम दिखता है, राइट? और जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस गिरे हैं तो इवेंचुअली ये हो सकता है कि आगे चल के आपको ये पर्टिकुलर ETF ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और यहाँ पे 11 के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है, राइट? इवेंचुअली इफ़ आई टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अगर आपको एक्सपोज होना ही है और इफ़ यू वांट टू प्ले सम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स, देन डिक्सन टेक्नोलॉजी, दिस इज़ वन स्टॉक लाइक विच यू शुड डेफिनेटली कंसीडर. अगेन अभी रेजिस्टेंस के पास आया हुआ है. मेरे पोर्टफोलियो का ऑलरेडी ये पर्टिकुलर स्टॉक पार्ट है. 14,700 और यहाँ पे 15,500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. 15,700 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली ये 17,680 फर्दर टू 19,000 लेवल अपने पुराने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है, राइट? देन इन होटल सेक्टर, ITC hotels look good. In energy sector, Adani Energy looks good, and then Torrent Power looks good, right? So these are the stocks like which I have created a
वॉच लिस्ट फॉर, एंड इवेंचुअली लाइक जो छोटे मोटे स्टॉक्स थे जो जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी और इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कमेंट इट डाउन. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. और अगेन, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र. अगर आपको कुछ भी पसंद आता है, डू योर ओन रिसर्च, डिस्कस इट विद फाइनेंशियल एडवाइजर्स, रीड. दिस इज़ वन ऑफ दी दोज अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे पैसा काफ़ी अच्छी तरीके से बनता है इफ़ यू आर readily available or invested in the market. That's it. Buy when people are fearful. Happy investing. Thank you.